आज की कहानी सीरियल किलर मोहन कुमार की है। इस आदमी ने एक समय में देश भर के लोगों में खौफ भर दिया था। ये आदमी 25 से 30 साल की युविकाओं को ढूंढता था जिनकी शादी डाउरी ना देने के कारण या फिर लोअर कास्ट में होने के कारण नहीं हुई थी। ये उन लड़कियों के साथ दोस्ती करता था, प्यार का नाटक करता था और शादी का भरोसा दिलाकर उन्हें अपने साथ एक सस्ते से लॉज में ले जाता था जहां वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। इतना सब करके भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने उन लड़कियों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली दी जो असल में एक साइनाइड की पिल थी। जी हाँ, ये वही जहरीला साइनाइड है जिससे जूलर्स गहनों को चमकाते थे। लड़कियां इसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल समझ के खा लेती थी और कुछ ही देर में तड़प कर उनकी मौत हो जाती। ये कहानी लव, लाइज, सेक्स एंड मर्डर की है जिसने एक नहीं बल्कि 20 लड़कियों के साथ यह हैवानियत भरा वाकया किया 2003 से लेके 2009 तक। 6 सालों तक इन लड़कियों की लाशें मिलती रही मगर पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन मर्डर्स के पीछे मास्टरमाइंड है कौन। 2003 में दक्षिण कर्नाटका में एक शहर के पब्लिक टॉयलेट के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया, बाहर से चिल्लाया बट अंदर से किसी ने भी वो दरवाजा नहीं खोला। तो पुलिस वाले आए और उन्होंने उस टॉयलेट का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का नजारा देखकर पुलिस और लोग दोनों हक्के बक्के रह गए। अंदर एक लड़की की लाश थी जिसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी शादी में जा रही हो, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके बदन पर एक भी जेवर नहीं था। पुलिस ने छानबीन शुरू तो कर दी मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ये तक समझ नहीं आया कि भला यह हत्या है या फिर आत्महत्या। इस वाकया को हुए अभी सिर्फ कुछ महीने ही बीते थे कि उसी शहर के और एक पब्लिक टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली। अब पहले वाले केस में और इस वाले केस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, जैसे मुंह से झाग निकलना, शादी वाले कपड़े और बदन पर एक भी जेवर का ना मिलना। इस तरह 2003 से लेकर 2009 तक पुलिस को पब्लिक टॉयलेट में कई सारी लड़कियों की लाशें तो मिली मगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं। 2009 आते आते तकरीबन 20 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और बाद में उनकी लाशें मिलने की पुष्टि भी हो चुकी थी। अब पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन चुका था जो उन्हें किसी भी कीमत पे सुलझाना था। इन्वेस्टिगेशन करने पे उन्हें ये तो समझ आ गया कि इन सारे मर्डर्स का एक दूसरे से कनेक्शन है मगर कोई सबूत या एविडेंस अभी तक नहीं मिला। पुलिस को जो कनेक्शन समझ आया वो ये था कि इन सारी लड़कियों की लाशें बस स्टॉप के पास एक टॉयलेट में मिली थी। उन सभी लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल की थी। उन सारी लड़कियों ने शादी में पहनने वाले कपड़े पहने हुए थे और उन सारी लड़कियों के बदन पे एक भी जेवर नहीं था। इस मोहन कुमार के बारे में पुलिस को तब पता चला जब 16 जून 2006 को बटवाल इलाके से 22 साल की लड़की लापता हुई। पुलिस और बाकी लोगों को लगा कि ये शायद लव जिहाद का मामला है। लोग बहुत गुस्से में थे। लोग अपना क्रोध लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां भीड़ लगा दी। पुलिस ने उन क्रोधित लोगों को शांत करने के लिए उनसे 1 महीने की मोहलत मांगी और फिर शुरू हुआ सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने एक लिस्ट निकाली। वो लिस्ट उन लड़कियों की थी जो पहले मिसिंग हुई और फिर उनकी लाशें पब्लिक टॉयलेट में मिली। हर लड़की की डिटेल्स को गहराई से जांचा गया तो सबका कनेक्शन किसी न किसी तरह मैंगलोर के गांव से निकला। इस मैंगलोर के गांव से सभी लड़कियों को कॉल किया गया था और पुलिस को लगने लगा कि ये सब कोई लूटपाट वाली गैंग कर रही है या फिर कोई सेक्स रैकेट या सेक्स ट्रैफिकिंग वाली गैंग शामिल है जो विरोध करने पर इन लड़कियों को मौत की नींद सुला रही है। तभी पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा जिसने पूरे डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी। जब पुलिस ने एक मिसिंग लड़की के फोन पर कॉल किया तो वो फोन की घंटी बजी और किसी ने वो फोन उठाया भी। जब पुलिस ने उस शख्स से सख्ती से पूछताछ की तो उस शख्स ने बताया कि उसे ये फोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। पुलिस ने मोहन कुमार को ढूंढने की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे धरला कट्टे गांव में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब मोहन कुमार ने अपनी जुर्म की कहानी बताई तब कर्नाटका समेत पूरा देश सुन पड़ गया था। सीरियल किलर मोहन कुमार ने बताया कि वो ऐसी गरीब लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था जिनकी शादी डाउरी ना देने के कारण या फिर लोअर कास्ट में होने के कारण नहीं हुई थी।
वो उनसे प्यार का झूठा नाटक करता था। वो उनके साथ भागकर शादी करने की शर्त रखता था। वो लड़कियों को गहने और बढ़िया साड़ियां लाने के लिए कहता था जिससे वो अच्छी दुल्हन दिखे। वो अपने आप को कुछ इस तरह से प्रदर्शित करता था जिससे उन लड़कियों को लगने लगता था जैसे मानो वो उनसे शादी करने के लिए बेताब है। वो लड़कियों को ये भनक तक नहीं लगने देता था कि वो उनसे सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, उनके जेवर लूटकर उन्हें मार देना चाहता है। जब वो लड़की अपने साड़ियां और जेवर लेकर घर से भागती थी तो वो उन्हें कर्नाटका के हसन जिले के एक बस स्टॉप पे मिलता था, जहां से वो उन्हें एक सस्ते से लॉज में ले जाता था और वो कहता था कि सुबह होते ही वो उनसे मंदिर में जाके शादी कर लेगा। मगर उसी रात को खाना खाने के बाद वो अपना असली रूप में आ जाता था। जब वो लड़कियां कहती थी कि ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है, तो वो उनसे कहता था कि सुबह मंदिर में जाके शादी तो होने ही वाली है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। और इसी तरह वो प्यार भरी बातें करके उन लड़कियों के साथ उस रात शारीरिक संबंध बना लेता था। दूसरे दिन वो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते थे, मगर मोहन कुछ बहाना बनाकर वहां से पहले ही निकल जाता था और उस लड़की से कहता था कि वो उसे बस स्टैंड पे मिले ताकि वो दोनों वहीं से मंदिर के लिए निकल जाए। वो लड़की सच धज के बस स्टैंड पे आ जाती थी। तब बातों ही बातों में वो उसे एक टैबलेट देता था और कहता था, अरे जो रात को हुआ ना उसकी टेंशन तुम लो मत ज्यादा, ये टैबलेट खा लो और सब ठीक हो जाएगा। कुछ पूछने पर वो प्यार भरी बातों से लड़की का दिल बहला देता था और कहता था कि ये गोली टॉयलेट में जाकर खाना और उसके बाद हम मंदिर चलकर शादी कर लेंगे। और इसी दौरान वो लड़की के गहने भी उतरवा देता था, ये कह के कि भला टॉयलेट में इन गहनों का क्या काम। लड़की अगर टॉयलेट जाने के बात पर एतराज करती थी तो वो कहता था कि शायद ये गोली खाने पर उसे प्राइवेट वाली दिक्कत हो सकती है, जिसे सुनकर लड़कियां चुपचाप टॉयलेट चली जाती, दरवाजा बंद करती और पिल खा लेती थी और कुछ ही देर बाद टॉयलेट की सीट पर तड़प कर उनकी मौत हो जाती थी। मोहन तब तक वहां खड़ा रहता जब तक उस जगह हंगामा ना हो या भीड़ जमा ना हो जाए, जिससे उसे उस लड़की के मरने की कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन मिलते ही वो वापस उस लॉज में चला जाता और सारे सबूत मिटा देता। वहां से वो गहने चोरी करता और रफू चक्कर हो जाता। ऐसा हैवानियत भरा वाकया उसने सभी लड़कियों के साथ किया। जब पुलिस ने साइनाइड मोहन की सारी कुंडली निकाली तो उन्हें एक डायरी मिली जिसके अंदर नाम और नंबर थे उन लड़कियों के जो इसके झांसे में नहीं फंसी थी। मोहन कुमार अरेस्ट हुआ और ये केस के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने इसे साइनाइड मोहन का नाम दिया। मोहन हर लड़की से अपना नाम बदलकर मिलता था और ये कहता था कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है और उसे डाउरी नहीं चाहिए। मगर सच्चाई ये थी कि मोहन 3 बार शादी कर चुका था, जिसमें से पहली बीवी को वो डिवोर्स दे चुका था। दूसरी बीवी के साथ उसके 2 बच्चे थे और तीसरी बीवी के साथ और 2 बच्चे थे। ये दोनों औरतें एक दूसरे को नहीं जानती थी क्योंकि इसने इन दोनों को अलग अलग शहरों में रखा हुआ था। से पता चला कि मोहन कुमार मैंगलोर में एक टीचर था जब एक औरत ने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए थे। ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसने उस लड़की को नदी से धक्का मार दिया था और कुछ फिशरमैन ने उस लड़की की जान बचाई। मोहन कुमार को जेल हो गई, मगर इस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और इस बारे में उसने अपनी दोनों बीवियों को नहीं बताया। मोहन कुमार को जेल में एक गोल्डस्मिथ मिला जिसने उसे साइनाइड के बारे में बताया। गोल्डस्मिथ ने उसे बताया कि कैसे साइनाइड को यूज करके वो जेवर को चमकाते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद मोहन कुमार गोल्डस्मिथ बनके साइनाइड खरीदता था और उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मिला देता था। जब 2009 में मोहन कुमार अरेस्ट हुआ तब उसने अपना केस खुद ही लड़ा, पर उस केस में एक सर्वाइवल औरत प्राइम सस्पेक्ट बनके सामने आई जिसने वो साइनाइड की गोली पूरी खाई नहीं थी बल्कि सिर्फ थोड़ी सी चखी थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। मोहन ने उसके बाद क्लेम किया कि उसने 32 औरतों का मर्डर किया है, मगर पुलिस को सिर्फ 20 औरतों के मर्डर के एविडेंस मिले, जिस बेसिस पे मोहन को 5 केसेस में मौत की सजा सुनाई गई और 3 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और अभी वो हिंदलगा सेंट्रल जेल कर्नाटका में है। अगर आपको क्राइम स्टोरीज या क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन हिट द बेल आइकन।